तो बात करते हैं अपन सेक्शन एफ का F1। आई थिंक सो ये हो गया होगा सबसे। मैं क्विकली इन सबको डिस्कशन कर रहा हूँ। इनमें से काफी सारे सवाल मैं इलस्ट्रेशन में ले चुका हूँ क्लास के अंदर। जैसे ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीलेट के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो इस पर नेट चार्ज -4 हो जाएगा। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, पोटेशियम पे चार्ज +1 होगा। और सिंस सम आपका चार्जेस 0 होना चाहिए तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 आएगा। ये इलस्ट्रेशन ले चुके हैं। ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीलेट होगा वो -4 की स्टेट में होता है। यहां पर पोटेशियम पे नेट चार्ज +4 हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेट चार्ज आपका -14 आ जाएगा। और अगर इस पे नेट चार्ज 2x है तो इन सबको आप ऐड करके 0 कर सकता है। जैसे आप करेंगे आप पाएंगे कि x आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे नेट चार्ज आपका -2 क्लोरीन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज -4, एक के ऊपर -2 होता है, तो क्रोमियम पे +6 आ जाएगा। ये भी क्लास में किया अपन ने। NO+ के ऊपर चार्ज 1, 5 साइनाइड के ऊपर -5, हमें मालूम होना चाहिए कि साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 होता है। सोडियम पे चार्ज आपका +2 है। सिंस आपको नेट चार्ज बैलेंस करना है तो आयरन पे चार्ज +2 आ जाएगा। Mn3O4 यहाँ पर आप इस पे देखेंगे 4 पे -8, 3 के ऊपर आपका 3x जाएगा। इन सबका सम 0 जाएगा तो 3x - 8 आपका 0 होगा। आप देखेंगे कि x जाएगा आपका 8/3। CrO2 Cl2 ऑलरेडी देख चुके हैं अपन। यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज +2 आएगा, कैल्शियम पे चार्ज +2 आएगा तो यहाँ पे जो एनायन होगा वो होगा ClO2-। अब आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे नेट चार्ज -4 है, इस पे नेट चार्ज +x है, तो x - 4 शुड बी सेम एज -1, तो x जाएगा आपका +3। या फिर आप ऐसा नहीं सोचना चाहें तो आप ऐसे सोच लें कि क्लोरीन कैल्शियम पे +2 चार्ज होगा, क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो सम कितना आएगा? तो कैल्शियम के से 2, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन की वजह से -2, सॉरी क्लोरीन का तो हमें निकालना था, सॉरी इसके अंदर, तो क्लोरीन का हमें x मानना। हाँ, तो 2 क्लोरीन पे आपका चार्ज हो जाएगा 2x और 4 ऑक्सीजन पे आपका चार्ज हो जाएगा -8, और इसको आप क्या कर सकते हैं 0। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखें अपन सल्फेट पे नेट चार्ज -2 होता है, इस पे नेट चार्ज 0 आएगा, इस पे चार्ज +1 आएगा। सिंस ओवरऑल न्यूट्रल है तो आयरन पे चार्ज +1 आना ही चाहिए। यहां पर देखें अपन 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज -4 होना चाहिए, इसका अगर x होगा तो इन दोनों का सम -2 होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि x - 4 शुड बी -2, x हो जाएगा आपका +2। और इसमें अगर देखें आयरन का अगर मैं x मान लूं, इस पे आपका नेट चार्ज -2 होता है, तो यहाँ पे एक आयरन के ऊपर चार्ज अगर x है तो 0.93 के ऊपर होगा 0.93x, एक के ऊपर चार्ज x है तो 0.93 के ऊपर 0.93x, ये इसका चार्ज है, इसका चार्ज -2 शुड बी 0, तो x रहेगा आपका 200/93। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। F2 की अगर बात करें तो हमसे पूछा रहा है कि इसके अंदर क्या ऑक्सीडेंट है और क्या रिडक्टेंट है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, ऑलरेडी अपन थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये वो स्पीशीज होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होगा। तो करना क्या है, आप हर एक सवाल के अंदर आप देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होकर सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे मान लो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो केमिनोफॉर्म में मैंगनीज +7 में और MnSO4 के अंदर मैंगनीज +2 में, तो मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, मतलब केमिनोफोर खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडेंट होगा, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे KCl की बात करें, यहाँ पे क्लोरीन -1 की स्टेट में और RHS में क्लोरीन आपका यहाँ पर 0 की स्टेट में, तो -1 से 0 की स्टेट में जा रहा है, तो -1 से 0 की स्टेट में आएगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि सल्फर यहाँ पे LHS में भी सल्फेट की फॉर्म में और RHS में भी सल्फेट की फॉर्म में, ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। जिसका ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, ना वो ऑक्सीडेंट जैसे बिहेव कर सकता है ना वो रिडक्टेंट जैसे बिहेव कर सकता है। तो आप इसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये F2 है, F2 आप कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पार्ट 2 सेक्शन F का। तो पार्ट 2 में भी काफी सिंपल सवाल है। अगर F1 की बात करें, Na2O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का +1 होता ही है, तो आप पाएंगे बैलेंस कर कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -1, O2 के ऊपर
-2 चार्ज आएगा और एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, जैसा अपन ने थ्योरी में डिस्कस किया था। F2 में अगर देखें अपन, मैग्नीशियम पे नेट चार्ज +4 आ जाएगा क्योंकि +2 होता है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज -14 आ जाएगा। आप बैलेंस करके फॉस्फोरस का अगर निकालेंगे तो +5 आ जाएगा, करके देख लेना। F3 में भी आपको तीनों आयंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X मानना है और नेट चार्ज को आप सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को आप चार्ज के इक्वेट करेंगे। जैसे सल्फाइड का एग्जांपल ले अपन, तो सल्फाइड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सल्फर का X मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज हो जाएगा, इसका X हो जाएगा 6 ऑक्सीजन का -6 और ये -2 जाएगा, X आएगा आपका +4। सिमिलरली आप H2O3 H2O4 -2 अगर देखेंगे तो आप इसका X अगर मान लें तो आप देख सकते हैं कि 2 सल्फर पे नेट चार्ज 2x हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा, शुड बी -2, तो 2x हो जाएगा आपका 6 और x हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे x आपका +3 जाएगा। अगर आप आप अगर लें H2O6 -2, यहाँ पे अगर सल्फर में x मान लूँ तो यहाँ पे 2 सल्फर पे नेट चार्ज जाएगा 2x, 6 ऑक्सीजन पे जाएगा -12 एंड अगेन ये जो सम होगा ये हो जाएगा -2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x हो जाएगा आपका 10 और x हो जाएगा आपका +5। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। F4 अगेन सोडियम का F4 अगेन आपको सिंपल वे में आपको निकालना है, मैं ऑरली बता देता हूँ। NaN3 दिस इज कॉल्ड सोडियम अजाइड। सोडियम पे चार्ज +1 आएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज, 3 नाइट्रोजन पे -1 आएगा तो एक पे -1/3 आएगा। N2H2 में हाइड्रोजन का +1 लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है। NO में ये ऑक्साइड की फॉर्म में बनना है तो इसको आप -2 लेंगे तो नाइट्रोजन +2 हो जाएगा। और N2O5 भी सेम वे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑक्सीजन पे नेट चार्ज, मतलब इसका आप -2 ले लें, इसका अगर +6 ले लें तो 2 नाइट्रोजन पे 2x और 5 नाइट्रोजन पे -10 शुड बी 0, तो x आप देख सकते हैं +5। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं F4 के अंदर। बात करते हैं F5। F5 के अंदर we have been given 1 mole N2O4 loses 10 mole electron to form a new compound Y. N2O4 का 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक जो मॉलिक्यूल होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ही बात है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। तो हमसे पूछा रहा है कि जो नया कंपाउंड होगा, इस नए कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। अब आप ये देखें कि N2H4 था, सॉरी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर सकता है, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी +1 की स्टेट में होगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। और अगर आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2, तो हाइड्रोजन तो +1 की स्टेट में था, ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी लूज कर चुका है। लूज कौन करेगा, नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन ऑलरेडी -2 की स्टेट में और 10 इलेक्ट्रॉन लूज करने। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेंगे, दोनों नाइट्रोजन मिलकर। ये एक मॉलिक्यूल आपका 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने वाला आइटम है नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन मिलकर आपके 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और ये नाइट्रोजन आपके थे -2 की स्टेट में, तो एक नाइट्रोजन जो कि -2 की स्टेट में था कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन जो कि -2 की स्टेट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोच सकते हैं कि इसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो -2 है और 5 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, लूज करने पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका बढ़ेगा। तो -2 से अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये एक ऐसी स्टेट में आएगा जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका +3, तो फाइनल स्टेट आपका +3 होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कैसे करा अपन ने। 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एटम होगा नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी +1 की स्टेट में और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो 2 नाइट्रोजन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन मिलकर या एक नाइट्रोजन आपका 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो नाइट्रोजन अगर -2 की स्टेट में है और वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना है इसको, तो फाइनल स्टेट जो होगा वो उसका +3 होगा, दैट इज F5। एंड देन F6 की बात करें तो F6 अगेन सिंपल सवाल है अपने पास, Fe3O4 है अपने पास, तो ऑक्सीजन का -2 मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं। तो 3 आयरन पे 3x, 4 ऑक्सीजन पे -8,
सम विल बी 0, तो x आपका आ जाएगा +8/3। इस तरह से आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी सिंपल सवाल है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली मुझसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। 13 में a solution of glucose received from some laboratory has been marked mole fraction x and molarity y at 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे पूछा रहा है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका वैल्यू क्या होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सारे वेट बाय वेट टर्म्स होते हैं जो कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो जितना वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा उतना 24 पे होगा। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका एक्स और एम था तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एक्स और एम ही रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। तो 13 अपन डायरेक्टली ओरली बोल सकते हैं। बात करें अगर अपन 14 की, 14 के अंदर हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें डेंसिटी आपको दे रखा है एचसीएल का, एचसीएल सॉल्यूशन का एज 1.2 ग्राम पर ml, और आपको दे रखा है कि इट हैज 36% वेट बाय वेट HCl। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि मोलरिटी क्या होगा, कैपिटल एम, और मोलालिटी क्या होगा, स्मॉल एम। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, देखिए कैसे करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन में गिवन है। 36% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? 36% वेट बाय वेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा, 36 नहीं सॉरी, दिस इज 36.5%। एनीवे, तो 36.5% है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूं तो इसमें HCl का वेट 36.5 ग्राम होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन पता है डायरेक्टली लिख लेते हैं कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो HCl होगा इसका वेट 36.5 ग्राम होगा। इसका ग्राम मोलर मास भी 36.5 ही होता है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो मोल्स होंगे वो 1 हो जाएंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है और वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो यहां से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकता हूं। सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट घटाने पर, तो 100 में से 36.5 घटाएंगे कितना आएगा, आई थिंक से जाएगा आपका 63.5 ग्राम। ये पानी का वेट आ चुका है। इसके अलावा में अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एज 1.2 ग्राम पर ml, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो दैट विल सिंप्लीफाई टू कितना आएगा, ये 100 अपॉन 1.2 इतना ml, राइट। तो यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, हमें मोल्स मिल चुके हैं और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है। इन तीनों क्वांटिटीज को यूज करके मैं मोलरिटी और मोलालिटी सब निकाल सकता हूं। तो अगर मोलरिटी की बात की जाए तो मोलरिटी विल बी गिवन बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml और सॉल्यूशन इनटू 1000। तो that will simplify to 1 upon 100 upon 1.2 into 1000, so that will simplify to 12 मोलर। ये तो जाएगा मोलरिटी। और मोलालिटी की बात की जाए तो जाएगा मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी मोल्स आपके 1 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 63.5 है इनटू 1000। तो इसको सिंप्लीफाई कर आप मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। तो इससे सब ये सवाल कर सकते हैं। इन 15 प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल जिसका डेंसिटी और मोलरिटी गिवन है। तो अपने पास इथेनॉल है, इथेनॉल इज C2H5OH, ये आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट आपका पानी है। डेंसिटी हमें दे रखी है एज 1.025 ग्राम पर ml एंड हमें दे रखा है कि 2 मोलर सॉल्यूशन है और हमसे पूछा रहा है कि मोलालिटी कितना होगा। अगेन इंटरकन्वर्जन है, मोलालिटी देख के मोलालिटी पूछा है, कैसे करेंगे, डेफिनेशन से। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली कि अगर 1000 ml सॉल्यूशन है तो इस 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 मोल्स होंगे अल्कोहल के,
ये मतलब होता है मोलरिटी का। इफ यू हैव 2 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन में हमारे पास 2 मोल्स होंगे मिथेनॉल के, अल्कोहल के, सॉरी इथेनॉल के। हमें पूछा जा रहा है मोलालिटी। तो मोलालिटी निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मोल्स जो ऑलरेडी मिल चुके हैं और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे मिलेगा? यहां से मैं वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं। अगर वेट ऑफ सोल्यूट निकालें, सोल्यूट आपका अल्कोहल है, ग्राम मोलर मास अगर इसका देखें तो यह जाएगा 30 प्लस 16 46। तो 46 और 1 मोल का 2 मोल अगर है तो 2 इंटू 46 दैट विल सिंप्लीफाई टू 92 ग्राम। ये तो हो गया भैया वेट ऑफ सोल्यूट, है ना। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है एज 1.025 ग्राम। तो वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है, तो यहाँ से मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 1025 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ विच इज वाटर। तो दैट विल बी 1025 माइनस 92। तो कितना आएगा ये 925 प्लस 8 दैट विल 933 ग्राम्स। तो पानी का वेट आ चुका है, सॉल्वेंट का वेट आ चुका है, सोल्यूट के मोल्स आ चुके हैं, मोलालिटी पूछा रहा है। तो मोलालिटी कैन बी सिंपली रिटन एज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट into 1000, so that will simplify to 2 by 933 into 1000। तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी बॉम्बे। 16 प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वा सॉल्यूशन इज 0.25। तो मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है 0.25 1/4 और आपसे पूछा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ अल्कोहल कितना होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन 1/4 दे रखा है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट से आपके टोटल मोल्स 1 है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप टोटल मोल 1 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर टोटल मोल्स में 1 मान लूं तो बोल सकता हूं कि जो मोल्स ऑफ अल्कोहल होगा ये आपका 1/4 आना चाहिए, क्योंकि तभी मोल फ्रैक्शन आपका 1/4 होगा। और अगर अल्कोहल के मोल्स 1/4 होंगे तो जो मोल्स ऑफ वाटर होंगे ये रहेंगे आपके 3/4। तो सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों के मोल्स आ चुके हैं, मोल्स आ गए तो उनके वेट भी आ जाएंगे। वेट कैसे आएंगे? तो वेट आ जाएगा इसका अल्कोहल का 1/4 इंटू इसका ग्राम मोलर मास विच इज 46। तो दैट विल बी 23/2। 23/2 इज 11.5 ग्राम्स। और वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर के करस्पॉन्डिंग वेट हो जाएगा आपका 3/4 इंटू इसका ग्राम मोलर मास विच इज 18। तो दिस इज 54/4 या 27/2। 27/2 is basically 13.5 grams। भाई पानी का वेट आ चुका है और अल्कोहल का भी वेट आ चुका है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी दिस प्लस दिस। तो यहाँ पर आ जाएगा 11.5 प्लस 13.5 दैट विल सिंप्लीफाई टू 25 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स जो वेट ऑफ अल्कोहल है ये ऑलरेडी दे रखा आपको 11.5 ग्राम। तो हमसे परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा रहा था, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ अल्कोहल विल बी वेट ऑफ अल्कोहल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अल्कोहल का वेट आपको दे रखा है कितना 11.5 अपॉन 25 इंटू 100। तो दिस इज 11.5 इंटू 4। तो 44 प्लस 2 दैट इज 46% वेट बाय वेट, ये आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अपन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा अपने लिए, क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को एनकाउंटर करते हैं, काफ़ी जगह हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ मेथोडोलॉजीज हैं जिससे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। एक एक करके अपन सभी मेथड्स की बात करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है क्या, जैसे हमने पहले भी बात की थी। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने एटम्स आपके राइट हैंड साइड पे होंगे, तो वो तो होगा बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ एटम वाइज। मतलब बेसिकली जितने एटम्स आपके एलएचएस में किसी भी एलिमेंट के उतने एटम्स आपके एलएचएस में होंगे उसी एलिमेंट के। बैलेंसिंग में एक और चीज इंश्योर करना होता है, चार्ज भी आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर
LHS में आपका नेट चार्ज कुछ x आ रहा है, तो RHS में भी आपका नेट चार्ज x ही आना चाहिए। तो रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब होता है इट शुड बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ एटम्स, जितने एटम्स एक तरफ उतने एटम्स दूसरी तरफ, एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, जितना चार्ज एक तरफ उतना ही चार्ज आपका दूसरी तरफ, जितना चार्ज LHS में उतना ही चार्ज आपका RHS में। तो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या होता है देखते हैं अपन। सबसे पहले यहां पर हम बात करें बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाफ रिएक्शन? हाफ रिएक्शन मतलब यहां पर मैं रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। एज इन आपके पास जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे जहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, जहां पे सिर्फ रिडक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन हाफ। जैसे अगर मेरे पास रिएक्शन था जिंक प्लस कॉपर गिविंग कॉपर, जिंक प्लस कॉपर आयन गिविंग कॉपर प्लस जिंक आयन, तो हमने देखा था ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्शन जो होगा ये आपका रिडक्शन होगा, और जिंक का जिंक आयन में कन्वर्शन जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर मैं सिर्फ रिडक्शन की बात करूं तो ये भी एक हाफ रिएक्शन होगा, अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये भी आपका एक हाफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ की बात करी जाए तो वो होगा आपका जिंक गिविंग Zn2+, और अगर रिडक्शन की बात की जाए तो ये होगा आपका कॉपर आयन गिविंग कॉपर। नाउ दिस इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो हाफ रिएक्शन बैलेंस करने के अपने पास यहाँ पे 4 स्टेप्स होंगे। इन 4 स्टेप्स को मैं सबसे पहले लिखूंगा और आप नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं देख लेते हैं। तो पहला हम लोग सिर्फ सिंपल लिखते जाते हैं और फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा एक साथ। तो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस all atoms using all atoms other than oxygen and hydrogen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम बैलेंस करना है। एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन भी लेते जाते हैं। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है Cr2O7-2 गिविंग क्रोमियम 3+, तो ये रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करते जाते हैं। तो मान लो अपने पास एक हाफ रिएक्शन है Cr2O7-2 गिविंग Cr3+, ये एक रिएक्शन है हाफ, और इसको हमें बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप होगा कि बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम्स बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट होता है यहाँ पे क्रोमियम। तो पहला स्टेप होगा क्रोमियम को बैलेंस करना। तो क्रोमियम को बैलेंस कैसे कर सकता है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 2 लगाएंगे आप देखेंगे कि क्रोमियम आपका बैलेंस हो चुका है, राइट। तो पहला स्टेप होगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस करना। सेकेंड स्टेप होगा आपका बैलेंस ऑक्सीजन एटम यूजिंग H2O। सेकेंड स्टेप होगा ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाय यूजिंग वाटर। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास LHS में लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन एटम है, RHS में एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो RHS में 7 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए थे। तो 7 ऑक्सीजन एटम लाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 7H2O। तो जैसे मैं यहाँ पे 7H2O यूज करूंगा आप देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन एटम यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो चुका है। थर्ड स्टेप इज बैलेंस हाइड्रोजन एटम यूजिंग H+ आयंस। थर्ड स्टेप होगा हमारा H+ आयन को हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना यूजिंग H+ आयन। अगर इस रिएक्शन में देखें LHS में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड पर अगर देखें यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे हमारे पास 7 × 2 14 हाइड्रोजन है। तो 14 हाइड्रोजन को एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे। तो 14 हाइड्रोजन एटम हम लोग लाएंगे यूजिंग H+ आयन। तो यहाँ पे मैं 14H+ ऐड कर रहा हूँ ताकि हाइड्रोजन एटम आपके बैलेंस हो जाए। आप देख सकते हैं अगर ये 3 स्टेप मैं फॉलो करूं तो 3 स्टेप के फॉलो करने के बाद आपके एटम वाइज रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है,
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम तो मैं पहले स्टेप में बैलेंस कर चुका था। तो बैलेंस ऑल एटम्स यूजिंग ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बाकी सबको पहले स्टेप में आप बैलेंस कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर चुके हैं। मतलब इन 3 स्टेप के बाद आपका एटम वाइज ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, बट चार्ज वाइज अभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है। तो फोर्थ स्टेप यही होगा, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। फाइनल स्टेप में आपको इलेक्ट्रॉन यूज करके चार्ज बैलेंस करना है। रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे -1, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पे चार्ज आपका घट जाएगा। तो देखो कैसे होगा, आप आरएचएस में अगर देखें नेट चार्ज कितना होगा, वाटर पे नेट चार्ज आपका 0 है। ध्यान से देखना, केयरफुली देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये एक ऐसा स्टेप होगा इसमें मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा सी स्टेप में होती है। तो यहाँ पर नेट चार्ज आपका 0 होगा। एक क्रोमियम पे चार्ज अगर 3 है तो 2 क्रोमियम पे चार्ज आपका 6 हो जाएगा। देख सकते हैं, इस पे चार्ज 0, एक क्रोमियम पे +3, 2 क्रोमियम पे चार्ज आपका +6। तो यहां पर आरएचएस में आपका नेट चार्ज हो जाएगा +6। अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो चार्ज कितना आएगा, 14H+ आयन से अपने पास, तो यहाँ पे इसके वजह से +14 चार्ज आ जाएगा। और डाइक्रोमेट पे नेट चार्ज है आपका -2, तो +14 एंड -2, तो आपका नेट चार्ज आ जाएगा +12। तो एलएचएस में चार्ज है 12, आरएचएस में चार्ज है आपका 6। हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन हमें वहां पे ऐड करना होगा जहां पे चार्ज घटाना होगा। तो कहां में चार्ज घटाना है, हमें चार्ज दोनों तरफ सेम रखना है। तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 करना होगा। अगर 6 करना है तो आपको यहाँ पे चार्ज +6 से रिड्यूस करना है। और 6 अमाउंट से या 6 अमाउंट से अगर आपको चार्ज रिड्यूस करना है तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होने की वजह से +12 -6 आपका नेट चार्ज जाएगा +6। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फाइनल स्टेप में वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका नेट चार्ज +6 था, यहाँ पर आपका नेट चार्ज +12 +14 -2 +12 आ रहा था। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 था। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन जहां पे भी आप ऐड करेंगे वहां पे चार्ज रिड्यूस होगा, कम होगा। तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लाना है, और 6 लाने के लिए आपको 6 अमाउंट से चार्ज को रिड्यूस करना है। तो 6 अमाउंट से चार्ज आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। तो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका नेट चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और ये आपको एक बैलेंस हाफ रिएक्शन मिलेगा। हाफ रिएक्शन क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिर्फ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप ये सोच के बता सकते हैं कि ये रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट में देख सकते थे, इसका +3 चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो अगर 6 से 3 में जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रिड्यूस। या फिर ये स्टेप में डायरेक्टली भी बोल सकता था कि रिडक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन एलएचएस में ऐड कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एलएचएस में ऐड करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब ये प्रोसेस आपका रिडक्शन होगा। तो ऐसा प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, इसको कहलाते हैं अपन रिडक्शन। खैर एनीवे, पॉइंट ये था कि इसको आप बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये आपका हाफ रिएक्शन था। इस हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस करना सीखा। 4 स्टेप है, सभी एटम्स को बैलेंस करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। फिर ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर। फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है यूजिंग H+ आयन। एंड फाइनली हमें बैलेंस करना है चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। इन चारों को केयरफुली हमें नोट करना है और इन चारों की हमें केयरफुली प्रैक्टिस करनी होगी। आइए कुछ एग्जांपल लिखते हैं ताकि इसको हमें सीख सकें। तो ये प्रैक्टिस करते हैं अपन। we need to balance following half reactions। जो मेथड हमने अभी सीखा उसी को यूज करते हुए करेंगे। एक्चुअली इस मेथड का नाम भी आपको बताया तो दिस मेथड इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। सिर्फ हाफ रिएक्शन के साथ हमें डील करना पड़ रहा है तो इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं बैलेंसिंग के, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा और ये मेथड हमें आना ही चाहिए। बाकी मेथड आए ना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये मेथड हमें डेफिनेटली आना चाहिए क्योंकि इसके काफी सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो आप ट्राई कर सकते हैं, जो स्टेप्स आपके पास 4 हैं वो आप करते जाएं और देखते जाएं। एंड में आप कॉपी कर सकते हैं, एंड में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही करा या गलत करा है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिखें और एक बार ट्राई करें। आइए देखते हैं। तो अगर अपन बात करें पहले रिएक्शन का, 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करना है।
तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम है मैग्नीज, तो मैग्नीज को ऑलरेडी बैलेंस करना है, तो मैग्नीज को बैलेंस करना है जो ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, मैग्नीज बैलेंस हो चुका है। सेकेंड स्टेप था ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर, तो 4 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जाएगा 4H2O, ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो चुका है। थर्ड स्टेप तो आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है यूजिंग H+ आयन, तो 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको 8H+ आयन यूज करना होगा, 8H+ आयन यूज कर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। फिर फाइनल स्टेप आपका चार्ज बैलेंस करना। इस स्टेप तक आपके सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। अगर चार्ज वाइज देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे नेट चार्ज +2 है, तो नेट चार्ज आ जाएगा आपका +2। अगर यहाँ पर देखें नेट चार्ज आपका -1 है, यहाँ पे नेट चार्ज +8 है। कैलकुलेशन सिंपल रखनी है, ध्यान रखना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -1 +8, यहाँ पे नेट चार्ज आ जाएगा +7। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे ताकि चार्ज बैलेंस कर सके। कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड करेंगे? इलेक्ट्रॉन जहां भी ऐड करेंगे वहां पे चार्ज रिड्यूस होगा। यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 7 है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो चार्ज और कम होता जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे ताकि चार्ज कम होते हुए 2 के बराबर आ जाए। तो 2 के बराबर लाने के लिए हमें 5 से चार्ज कम करना है, तो 5 से चार्ज तब कम हो सकता है जब यहाँ पे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। आई होप आपका सही हो गया होगा। अगर सही नहीं हुआ है तो देखिए आप वापस सारे स्टेप्स को अप्लाई करते हुए कि कहाँ पे आपका ये सवाल गलत हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। IO3- आपका I2 में कन्वर्ट हो रहा है। पहला स्टेप है ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस करना है, तो बाकी एटम आपका आयोडीन है, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखना कुछ लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी पे सीधा सीधा ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने लगते हैं। ध्यान रखना तो आपको पहले स्टेप 1 करना है और उसी ऑर्डर में जाना है, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। तो पहले स्टेप में आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 2 लिखना होगा ताकि आयोडीन एटम बैलेंस हो सके। सेकेंड स्टेप में अगर देखें अपन ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आपके 6 हो चुके हैं, तो 6 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन यूज करेंगे 6H2O। थर्ड स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 12 है, तो 12 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12H+। और अगर चार्ज वाइज देखें तो अब इस पे चार्ज हो जाएगा 0 एंड 0, तो नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अगर चार्ज देखें तो कितना आएगा, तो 12H+ के करस्पॉन्डिंग +12 और -2 के करस्पॉन्डिंग -2, तो +12 -2 यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +10। कितने इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ पे अगर चार्ज 0 यहाँ पे +10 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा ताकि यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना हो जाए 0। आई होप आपके पास समझ रही होगी। 0 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर आप यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रेट आपका कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में NO2- कन्वर्ट हो रहा है NO3- में। पहला स्टेप नाइट्रोजन बैलेंस करना है, ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 3 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप एक H2 यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। थर्ड स्टेप हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 2 है, तो यहां पर आप 2H+ यूज कर लेंगे। फोर्थ जो कि क्रूशियल स्टेप होता है जिसमें हमें चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखेंगे कितना आएगा, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज 2+, तो -1 एंड +2, तो यहाँ पे नेट चार्ज आ जाएगा +1। यहाँ पे 0 -1, यहाँ पे नेट चार्ज आ जाएगा -1। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चार्ज घटेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज घटाना है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर चार्ज आपका 2 से घट जाएगा, तो +1 से अगर 2 घटाएंगे तो आपका चार्ज आ जाएगा -1, बैलेंस हो जाएगा। आई थिंक सो आप देख रहे होंगे। तो -1 है, यहाँ पे +1 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा ताकि चार्ज आपका -1 आ जाए। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। फोर्थ अगर रिएक्शन देखें, H2O3- आपका कन्वर्ट हो रहा है SO4 में। अगेन ये चारों स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप सल्फर को बैलेंस करना होगा, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 4 इनफैक्ट 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपको 5H2 यूज करना होगा। थर्ड स्टेप हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको 10H+ यूज करना होगा। फोर्थ स्टेप चार्ज वाइज अगर देखें, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज -2 है, तो नेट चार्ज कितना आएगा -2। यहां पे चार्ज अगर देखें कितना आएगा 2 × -2 -4 +10,
तो +10 -4, यहाँ पे नेट चार्ज आ जाएगा आपका +6। आई होप आप देख सकते हैं, +10 -4 +6, यहाँ पे चार्ज -2। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ताकि चार्ज कितना हो जाए -2। तो -2 लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 6 से -2 लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे ताकि चार्ज आपका +6 से हो जाए -2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिएक्शन आपकी इस तरह से बैलेंस रहेंगी। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, आइए कुछ एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। अगर हमारे पास कुछ हाफ रिएक्शन है जैसे हमें बैलेंस करना है, तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने सीखा है उसी को यूज करना है। आइए देखते हैं एक एक कर देखते हैं आपने सही करा है गलत किया है या कहाँ पे गलती की है, अगर करिए तो देखते हैं। तो पहले वाले सवाल के अंदर साइनाइड आपका Cn- कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनेट में और नाइट्रेट में। पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन को बैलेंस करने का। पहला स्टेप था सभी एटम को बैलेंस करना है यूजिंग ऑक्सीजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस है 1-1। नाइट्रोजन बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस है 1-1। ठीक है, तो पहला स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 3 6 है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 6H2O कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 12H+ आयन ऐड कर सकते हैं। तो 12H+ आयन ऐड करते ही आपका यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। फिर आएगा स्टेप चार्ज को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आएगा, इस पे आप देख सकते हैं चार्ज 0 है, इस पे चार्ज आपका -1 है, तो नेट चार्ज आपका -1। ये स्टेप सबसे क्रूशियल होता है, इसमें सबसे ज्यादा लोग सिली मिस्टेक करते हैं, थोड़ा केयरफुली एनालाइज करना देखना। यहाँ पर अगर चार्ज देखें तो -2 चार्ज, -1 चार्ज, -2 -1 -3 +12, -2 -1 -3 +12, मतलब चार्ज आएगा +9। तो यहाँ पे चार्ज -1 था, यहाँ पे चार्ज +9 है। क्या करें, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, -1 लाने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आप यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से +9 -10, तो +9 -10 आपका चार्ज हो जाएगा -1। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखें, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ और SO2 के अंदर। बैलेंस करेगा, कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे 1 कॉपर है, कॉपर बैलेंस हो जाएगा। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर वहां पे भी 1 है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, तो पहला स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप में हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो 2 ऑक्सीजन एटम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका 2H2O आ जाएगा ताकि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो सके। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 4H+ यूज कर सकते हैं ताकि आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। नेट चार्ज अगर देखें, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे नेट चार्ज 0 आएगा। यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखें तो 1 कॉपर पे 2, तो 2 कॉपर पे चार्ज आएगा +4, 1 हाइड्रोजन पे +1, 4 पे जाएगा अगेन +4, यहाँ पे भी +4, तो +4 और +4 नेट ओवरऑल चार्ज आ जाएगा यहाँ पे +8। इस पे +4, इस पे +4, तो यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज 8 है। क्या करेंगे अपन, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे भी चार्ज 0 आ जाए। इससे से आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। नीचे वाला देखें, अगर आर्सेनस सल्फाइड H2S3 कन्वर्ट हो रहा है H2SO4- में, मतलब जो आर्सेनिक वाला पार्ट है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो सल्फर वाला पार्ट है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगेन पहला स्टेप, आर्सेनिक और सल्फर को बैलेंस करना होगा। तो आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो दिस इज स्टेप 1, जहां पे अपन ने आर्सेनिक और सल्फर को बैलेंस करा। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2 × 4 8 + 3 × 4 12, तो 12 + 8 20 ऑक्सीजन एटम्स हमें। 20 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 20H2 ऐड कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो चुके हैं। ध्यान से देखना, फॉलो करना केयरफुली। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास 40 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हाइड्रोजन है अपने पास। कितना, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे अपने पास 2 × 2 4 है, 4 + 3 7, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 7 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 33H+ ऐड करना होगा ताकि H+ आयन या हाइड्रोजन एटम भी आपका बैलेंस हो जाए। इसके बाद आएगा चार्ज, तो यहाँ पे नेट चार्ज आ जाएगा, इस पे 0, इस पे 0, तो नेट चार्ज 0 है। यहाँ पे अगर नेट चार्ज की बात करें कितना आएगा, तो 1 के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2, 1 के ऊपर -1, 3 के ऊपर -3, तो -2 -3 -5, -5 + 33, तो -5 + 33 होता है आपका +28। यहाँ पे चार्ज 28 है, यहाँ पे चार्ज 0 है,
तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे +28 है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 28 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा और ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इससे से हम हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, ये कहलाता है आपका हाफ रिएक्शन मेथड। हमने अभी जस्ट बात की हाफ रिएक्शन की। अब इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना अगर आपने सीख लिया है तो हम लोग ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन को, या कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को सॉरी, कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उसको हमें बैलेंस करना है। तो 3 स्टेप है हमें जो फॉलो करना है। पहले रिएक्शन को हमें स्प्लिट करना होगा इनटू 2 हाफ। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, अनदर इज रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हाफ जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा होगा। दोनों को स्प्लिट करने के बाद या स्प्लिट करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शंस को हमें इंडिविजुअली बैलेंस करना है, जैसा भी हम सीखते आ रहे हैं। और फिर उन दोनों रिएक्शंस को आपको इस तरह से ऐड करना है कि आपके नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो आपको एक फाइनल बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। आइए एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है NO3 माइनस नाइट्रेट फेरस विच इज Fe2+, इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं Fe3+ में, और ये नाइट्रेट रिड्यूस होकर आपको दे रहा है नाइट्राइट NO2-। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे तो आपको जनरली मीडियम स्पेसिफाई किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये सारी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एक्वस मीडियम के अंदर। तो हम लोग वाटर यूज करते हैं, वाटर ऐड कर रहे थे। तो वाटर ऐड करने का जो पर्पस था वो ये था कि वाटर ऑलरेडी रिएक्शन में आ सकता है, ये रिएक्शन में आ सकता है क्योंकि मीडियम आपका एक्वस है। अगर पानी के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो पानी तो इन्वॉल्व हो ही सकता है। साथ में हमें मीडियम भी स्पेसिफाई करना होगा। मीडियम आपका न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। न्यूट्रल मीडियम का मतलब ना H+ होंगे ना OH- होंगे। एसिडिक मीडियम का मतलब ये होगा कि H+ आयन होंगे आपके इक्वेशन के अंदर, और बेसिक मीडियम का मतलब ये होगा कि आपके इक्वेशन के अंदर OH- आयन होंगे। तो हमें जनरली ये स्पेसिफाई किया जाता है कि मीडियम आपका एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। लेट्स से यहां पर मान लेते हैं कि मीडियम आपका एसिडिक है। तो इस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे वो अपन देखते हैं। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने जो अभी अपन करते आ रहे हैं। फिर बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ये स्टेप फॉलो करने हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको स्प्लिट करना है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक रिएक्शन तो ये होगा और दूसरा ये होगा। हमें इनफैक्ट ये भी आइडेंटिफाई नहीं करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है आयरन का, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। ऑफकोर्स हम लोग देख सकते हैं कि +2 से अगर +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन ही होगा, और अगर ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिडक्शन ही होगा। पर इस मेथड में एक्चुअली में आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, हमें सिर्फ स्प्लिट करने की जरूरत है। तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक हाफ रिएक्शन होगा कुछ ऐसा जिसमें आयरन फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होगा, या 2+ से +3 में कन्वर्ट होगा। और दूसरा रिएक्शन होगा जिसमें नाइट्रेट NO3- आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, नाइट्राइट में, विच इज NO2-। तो ये आपका स्टेप 1 है जिसमें आपने रिएक्शन को स्प्लिट करा इनटू 2 हाफ। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, अनदर इज रिडक्शन हाफ। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इन दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करना होगा, जैसे भी अपन करते आ रहे हैं। जैसे अगर इसको बैलेंस करें, पहला स्टेप आयरन को बैलेंस करना, ऑलरेडी बैलेंस है। सेकंड स्टेप ऑक्सीजन और को बैलेंस करना, ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस क्या करेंगे। थर्ड स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करना, वो भी नहीं है तो अगेन क्या बैलेंस करें। मतलब तीनों स्टेप अपने आप हो चुकी है इसके अंदर। एटम ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज 2+ है और यहाँ पे चार्ज 3+ है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे 3, आप डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही यहाँ पे आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। आई थिंक सो जैसे हम लोग अभी करते रहे वैसे ही करते रहना है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड आपका है NO3- कन्वर्ट हो रहा है NO2- में, इसको बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप नाइट्रोजन बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस है। सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 3 और 2 अगर यहाँ पर है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक H2O ऐड कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ ऐड कर सकते हैं ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। चार्ज अगर देखें तो यहाँ पे चार्ज आपका -1 है, यहाँ पे अगर चार्ज देखें तो यहाँ पे आपका चार्ज -1 + 2, तो -1 + 2 होता है आपका +1। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, यहाँ पर अगर -1 है यहाँ पे +1 है तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा -2 और -2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे भी -1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर आप चार्ज को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये मैंने रिएक्शंस को बैलेंस करा है। आप देख सकते हैं ये वाला ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है,
आप देख सकते हैं कि ये रिडक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ध्यान रखना, जब आप दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो एक केस में इलेक्ट्रॉन आरएचएस में आएगा और एक केस में इलेक्ट्रॉन एलएचएस में आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा आपका रिडक्शन होगा। अगर आपने सिली मिस्टेक किया, अगर दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन आरएचएस में आ रहे हैं या दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन एलएचएस में है, इसका मतलब गलती है। क्योंकि अगर दोनों में आरएचएस में आ रहे हैं मतलब आप बोल रहे हैं कि दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, और अगर दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन एलएचएस में है तो इसका मतलब दोनों केसेस में रिडक्शन हो रहा है। ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं है, एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा, एक में इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, एक में इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो ये सेकंड स्टेप था, इसमें आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे ऐड करना है कि आपके इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअली 2 से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 फेरस हो जाएगा, 2 फेरिक हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐसा कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लूज करवाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे गेन करवाते हैं। तो अगर जितने ये लूज कर रहा है अगर उतनी ये गेन करेगा तो ऑफकोर्स नेट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और रिएक्शन बचेगा क्या, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2H प्लस इसकी वजह से, प्लस NO3 माइनस इसकी वजह से, ऊपर वाले से यहाँ पे आ जाएगा 2Fe2 प्लस, यहां पर आ जाएगा आपके पास 2Fe3 प्लस, प्लस NO2 माइनस, प्लस H2। ये आपका एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे, आप देख सकते हैं H प्लस इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में है। अगर वैसे मीडियम में करना होता तो कैसे करेंगे वो अपन थोड़ा आगे देखते हैं। अभी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं सवालों का। आइए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगेन मान लेते हैं मीडियम आपका एसिडिक है, तो अगेन करने का तरीका वही होगा, स्प्लिट करेंगे अपन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाइट्रेट आपका अमोनिया में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है ये सोचने की जरूरत नहीं है। और जिंक आपका ZnO2 माइनस में कन्वर्ट होगा, तो हम स्प्लिट इजीली कर सकते हैं। तो स्प्लिट करके अगर लिखेंगे तो एक रिएक्शन होगा जिंक गिविंग ZnO2 माइनस 2, और इसको अगर स्प्लिट करके लिखा तो ये हो जाएगा NO3 माइनस गिविंग अमोनिया। राइट, तो अगेन वही स्टेप्स फॉलो करना है जो अभी करते आ रहे हैं। स्प्लिट करने के बाद अब इन दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे। तो पहले केस में जिंक ऑलरेडी बैलेंस है पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2H2O करेंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा, थर्ड स्टेप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप 4H प्लस ऐड करेंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज -2 + 4 +2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के हिसाब से आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वही स्टेप्स हमें फॉलो करते हुए ये करना है। यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे 2 था, तो 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना था। नीचे वाले स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3H2O कर सकते हैं। जैसे ये करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 ऑलरेडी पहले था, 6 यहाँ पे आ चुका है, तो 6 और 3 9, मतलब यहाँ पर 9H प्लस ऐड करने होंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके। यहाँ पे नेट चार्ज आपका 0 था, यहाँ पे अगर नेट चार्ज देखेंगे तो -1 + 9, -1 + 9 होता है आपका +8, तो 0 लाने के लिए यहाँ पर मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। राइट, बस इतना ही करना होता है। तो आपके ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं और अब इन दोनों को ऐड करेंगे। पर ऐड करने का फंडा क्या है, ऐड करने का फंडा ये कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आप ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 आ जाए। अब सिंपली इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर लिख लेते हैं, मतलब ऊपर वाले रिएक्शन से देखें तो 2 × 4 8H2O प्लस 4 जिंक, इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे से देखें 9H प्लस NO3 माइनस, RHS में अगर देखें 4 ZnO2 -2, 4 × 4 16H प्लस, नीचे से देखें प्लस अमोनिया
प्लस 3H2। ये आपका बैलेंस रिएक्शन है, पर इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होके 5 रह जाएगा। और यहाँ पे अगर 9H प्लस है और यहाँ पे 16H प्लस है तो ये तो चला जाएगा, और 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें, 8 में से 3 घटा दें तो यहाँ पे रह जाएगा 5H2O प्लस 4 जिंक प्लस 9H प्लस 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा NO3 माइनस, यहाँ पे जाएगा 4ZnO2 माइनस 2। 16 में से जब 9H प्लस हटा देंगे तो यहाँ पे जाएगा 7H प्लस प्लस अमोनिया, और ये 3H2 ऑलरेडी हम लोग इधर ला चुके थे। तो ये आपका एक फाइनल रिएक्शन आ चुका है। देखिए यहां पर ही हम बात करते हैं, सपोज ये रिएक्शन अगर मैं एसिडिक की जगह बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता तो क्या करते हैं। तो बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस करना होता तो हमें क्या करना होता है, यहां पर ही देख लेते हैं। एक सिंपल सा स्टेप है फॉर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में करना क्या होता है, जितने H प्लस है, मतलब H प्लस की जगह हमें OH माइनस चाहिए, तो यहां पर हमारे पास H प्लस है और H प्लस की जगह OH माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। H प्लस की जगह OH माइनस लाने के लिए जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 7H प्लस है तो यहाँ पर मैं 7OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं 7OH माइनस ऐड करूंगा। ऑफ कोर्स अगर ऐसा मैं करता हूं तो इससे रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम स्पीशीज आप दोनों तरफ ऐड करते हैं तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना H प्लस है उतना OH माइनस आपको ऐड करना है दोनों तरफ। लिख देते हैं अपन, ऐड same number of OH minus as there are H plus ions both sides. Add same number of OH minus as there are H plus ion. तो जितने OH माइनस है उतने H प्लस, सॉरी जितने H प्लस है उतने OH माइनस आपको दोनों तरफ ऐड करना है। और फिर आपको करना क्या है, इसी H प्लस और OH माइनस को कंबाइन कर कर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, वाटर बनाना है। तो H प्लस OH माइनस को कंबाइन करके आप यहाँ पे कर देंगे 7H2O। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब इस H2 को अगर बैलेंस करेंगे तो 5H2O इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2H2O। कोई कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं स्टेप रिपीट कर देता हूं, आपने एसिडिक मीडियम मानकर रिएक्शन बैलेंस करना है, फिर उतना ही OH माइनस ऐड करना है जितना H प्लस है। एड सेम नंबर ऑफ OH माइनस एज देयर आर H प्लस। तो जितना H प्लस है उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने हैं। तो 7H प्लस है तो 7OH माइनस यहाँ पे, 7OH माइनस यहाँ पर, और फिर H प्लस और OH माइनस को कंबाइन कर आपको कंबाइन करके बनाना है पानी। तो 7H2 आ जाएगा, यहाँ पे 5H2 होता, यहाँ पे 7H2 होता, 5H2 अगर इधर लग गए तो रह जाएगा 2H2O। और आपका जो बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा इस केस में फाइनली, अगर फाइनल बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे अपन लिखें तो ये हो जाएगा आपका 7OH माइनस प्लस 4 जिंक प्लस नाइट्रेट गिविंग 4 ZnO2 माइनस प्लस अमोनिया, और ये 5H2O और यहाँ पे 7H2O से सब्ट्रैक्ट होकर आपको आ जाएगा 2H2O। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, एसिडिक मीडियम मानते हुए बैलेंस करना है। जितने H प्लस आयन आएंगे उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने हैं, और OH माइनस H प्लस को कंबाइन कर आपको पानी बनाना है। दैट्स इट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो H प्लस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में, और रिएक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। तो अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में करना है तो आप एसिडिक मीडियम मान के बैलेंस करें, और फिर एंड में जितना H प्लस है उतना OH माइनस दोनों तरफ ऐड करके ये कर सकते हैं। आइए एक आध एग्जांपल और देखते हैं बेसिक मीडियम के हिसाब से। इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एमिनोफॉर्म के साथ कंबाइन कर MnO2 बना रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व होगा, एक आपका ऑक्सीडेशन होगा, एक आपका रिडक्शन होगा। अगर देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीज आपका +4 की स्टेट में, यहाँ पे मैग्नीज आपका +7 की स्टेट में,
और यहाँ पे मैंगनीज प्लस 2 की स्टेट में है, तो 7 से 4 अगर आप जा रहे हैं तो ये पार्ट होगा आपका रिडक्शन, और 2 से अगर आप 4 में जा रहे हैं तो ये पार्ट होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे पहले और फिर बैलेंस करते हैं। तो स्प्लिट अगर करें तो एक पार्ट हो जाएगा आपका MnO4 माइनस converting into MnO2. Another is MnOH twice converting into MnO2. तो वही मेथड फॉलो करना है जो भी हम लोग करते आ रहे थे। ऊपर रिएक्शन की बात करें, पहले मैग्नीज को बैलेंस करेंगे, ऑलरेडी बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा 2H2O। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे यूजिंग H प्लस आयन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4H प्लस आयन। और फिर हम चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पे नेट चार्ज 0, यहाँ पे अगर नेट चार्ज देखें तो -1 प्लस 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। यहाँ पे अगर नेट चार्ज देखें तो -1 प्लस 4 ये हो जाएगा +3। तो अगर 0 लाना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट बैलेंस हो जाएगा। नीचे वाले पार्ट की बात करें, मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहां पर हम लोग आगे लिख सकते हैं 2H प्लस। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, चार्ज अगर देखा जाए तो 0 और यहाँ पे नेट चार्ज +2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर हम चार्ज भी बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्चुअली मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 2 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 6। तो एक्चुअली 6 लाने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3। हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, ताकि ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ऐड करने पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अगर अपन ऐड करें और देखें तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर नेट H प्लस कितना आएगा, एक बार पूरा लिख लेते हैं फिर कैंसिल आउट करते रहेंगे। तो यहाँ पे 4 × 2 8H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 3 MnOH होल ट्वाइस, ये कन्वर्ट होगा आपका MnO2 में, 2 MnO2 प्लस आएगा, 3 MnO2 नीचे से आएगा, तो जाएगा आपका 5 MnO2 प्लस 4H2O यहां से प्लस 6H प्लस यहां से, H प्लस यहां पे भी आ रहे थे, 8H प्लस वहां पे 6H प्लस है, तो ये 6H प्लस हटाकर यहां पे लिख रहा हूं 2H प्लस, लाइक दिस, राइट। तो आपको एक बैलेंस रिएक्शन मिल चुका है। बट ये बैलेंस रिएक्शन मिला हमें किसके अंदर, एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में हमें लेके आना है तो क्या करेंगे, जितना H प्लस है उतना हमें OH माइनस ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर 2H प्लस है तो हम यहाँ पे 2OH माइनस ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी आप 2OH माइनस ऐड कर सकते हैं, राइट। इससे बैलेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2H प्लस और 2H माइनस को कंबाइन करके लिख सकता हूँ 2H2O। सिंस यहाँ पे 4H2 है तो ये 2H2 कैंसिल हो जाएगा और ये 4H2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2H2O में। समझा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 2H2O उधर ले गए तो 4H2 में से 2H2 कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा 2H2O। तो इवेंचुअली आपको फाइनल बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा, क्या आएगा देखें जरा, तो इट विल बी 2 MnO4 माइनस, ये सब कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस 3 MnOH होल ट्वाइस, ये कन्वर्ट होगा आपका किसके अंदर 5 MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2H2O, दिस विल बी द फाइनल बैलेंस रिएक्शन। तो एसिडिक मीडियम मानते हुए मैंने रिएक्शन को बैलेंस करा और फिर जितना H प्लस था उतना OH माइनस ऐड कर रिएक्शन को बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर दिया है। एक दो सवाल और देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, हमें बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने से सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार रिएक्शंस के अंदर हमारे पास ऐसे आयंस भी होते हैं जिनका ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। आप ऐसे आयंस को रिमूव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो H प्लस और H2O को आप हटा सकते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई रिएक्शन कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी +1 की स्टेट में है, तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा? नहीं। बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जितने भी जगह है वो हर जगह -2 की स्टेट में, तो हर जगह पे ऑक्सीजन अगर -2 की स्टेट में है तो ऑक्सीजन का भी कोई रोल एक्चुअली नहीं है ना। तो ये जो H+ आयन है और H2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आप हटा सकते हैं, ये अपने आप वापस जब हम लोग रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएंगे। पर इनिशियली आप इनको स्पेक्टेटर आयंस बोल सकते हैं। स्पेक्टेटर आयंस मतलब ऐसे आयंस जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप इन आयंस को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इन आयंस को रिमूव कर बाकी रिएक्शन को आप वैसे बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे करा था अपन ने। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक था वो ये था कि इन आयंस को आप हटा सकते हैं। कई मॉलिक्यूल्स, कई सवाल ऐसे आएंगे इसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स, H+ मॉलिक्यूल्स ऐसे दे रखे होंगे, हमें इनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? फॉर द सिंपल रीजन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर इनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो अगर बैलेंस करें तो यहां पर एक पार्ट ये जाएगा, एक पार्ट ये जाएगा। स्प्लिट अगर करें तो IO3- कन्वर्ट हुआ आपका I- में, ऑक्सलेट आपका कन्वर्ट हुआ CO2 में। आप बैलेंस कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे होगा। स्टेप्स वही है जो हमें फॉलो करना है, जो अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। आयोडीन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3H2 यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6H+। नेट चार्ज अगर देखेंगे तो यहाँ पे -1 चार्ज है। यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखेंगे तो -1 + 5 + 6 आपको हो जाएगा +5। तो अगर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे यहाँ पे भी चार्ज -6 + 5 कितना हो जाए? -1। तो राइट, इससे हम लोग यहाँ पर चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर यहाँ पे भी -1 ला सकते हैं। नीचे वाली रिएक्शन की बात करें, ऑक्सलेट आपका कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है तो सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन है ही नहीं तो थर्ड स्टेप भी नहीं चाहिए। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर -2 चार्ज है तो यहाँ पे भी -2 चार्ज ला सकते हैं बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। सेकेंड रिएक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, सोच सकते हैं क्यों कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं 6 और ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाए ऐड करने पर। तो 3 से मल्टीप्लाई करके अपन दोनों रिएक्शंस ऐड कर देते हैं और रिएक्शन हो जाएगा आपका 6H+ प्लस IO3- प्लस 3 ऑक्सलेट आयन गिविंग I- प्लस 6 CO2 प्लस 3H2। तो आप देख सकते हैं जो H+ आयन और H2 में इनिशियली हटा रहा था वो वापस आ जाएंगे। ऐसा होना ही था, पानी तो आना ही था, क्योंकि पानी इसलिए आएगा क्योंकि मीडियम आपका एक्वस मीडियम है, और H+ इसलिए क्योंकि कंडीशंस आपकी एसिडिक है। इनिशियली हम लोगों ने क्यों हटाया? इनिशियली इसलिए हटाया हम लोगों ने क्योंकि ये रिएक्शन में आपके ये जो आयंस है ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आप ऐसे आयंस को रिमूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। आइए कोई एग्जांपल देखते हैं। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम है, पर खुद सोच सकते हैं अपन। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है जो कि एक एसिड है तो डेफिनेटली मीडियम आपका एसिडिक ही होगा, अदरवाइज एसिड आता कहां से? राइट। हमें इस रिएक्शन को कैन बैलेंस करना है तो हमें स्प्लिट करना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ के अंदर। क्या ऐसे कोई स्पेक्टेटर आयंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट एज इन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट ना करेंगे? थोड़ा बहुत ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड और HSO4- ऐसे ही स्पीशीज हैं जिनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में कोई रोल नहीं होगा। क्यों? सल्फर यहां पर सल्फेट की फॉर्म है, सल्फेट होता है आपका SO4 2-। सल्फर यहाँ पे आपका सल्फेट की फॉर्म है और सल्फर यहाँ पे भी आपका सल्फेट की फॉर्म है। तो अगर सल्फर और सल्फर दोनों ही सल्फेट की फॉर्म है तो ना इनका रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक्चुअली सल्फर का कोई रोल है ही नहीं, है ना। सल्फेट का कोई रोल ही नहीं है। और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में है और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में है, तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और HSO4- आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं इनिशियली। इनफैक्ट हटाना हम लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि इसी के बाद हम लोग रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं स्पीशीज को रखेंगे जिनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। इनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो इनको रखने की जरूरत नहीं है। राइट। तो ये अपने स्पेक्ट्रल आयंस की बात करेंगे तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या अगर हटा देंगे तो ये वापस नहीं आएंगे? आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के एंड में वापस अपीयर भी हो जाएंगे। कैसे अपीयर होंगे देखते हैं अपन।
पर सबसे पहले हम लोग ये सोच सकते हैं कि इनका सिंस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है तो आप इनको हटा सकते हैं। तो फिर कौन किस में कन्वर्ट होगा? I माइनस आपका कन्वर्ट होगा I2 में और ClO3 माइनस कन्वर्ट होगा Cl माइनस में। ये रिएक्शन रिडक्स ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। Cl3 माइनस का Cl माइनस में अगर आप कन्वर्शन देखेंगे तो रिडक्शन होगा, और I माइनस का I2 में कन्वर्जन देखेंगे तो ये कन्वर्जन आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया, ये आपका रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड और HSO4 माइनस रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो स्प्लिट कर लेते हैं और बैलेंस करते हैं। तो क्लोरेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? Cl माइनस में। I माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? I2 में। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3H2 कर सकते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप 6H प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे नेट चार्ज -1 है, इसकी वजह से भी -1 आ गया। तो इस 6H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा सोच लो कि यहाँ पे -1 था, यहाँ पे नेट चार्ज -1 + 5 + 6, -1 + 6 + 5 हो चुका है। तो यहाँ पे अगर -1 चार्ज है और यहाँ पे अगर चार्ज आपका +5 था, तो -1 लाने के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। नीचे वाले केस में आयोडीन बैलेंस करने के लिए 2 कर सकते हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ये वही स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करते आ रहे थे। इन दोनों को ऐड कर आप फाइनल रिएक्शन ला सकते हैं। इनफैक्ट ऐड करने से पहले आपको इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाए। तो ये सब करने के बाद आपका फाइनल रिएक्शन जाएगा, ऐड कर लेते हैं। ये जाएगा आपका 6H प्लस ClO3 माइनस प्लस 6I माइनस गिविंग Ca माइनस प्लस 3I2 प्लस 3H2। ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारे रिएक्शन में तो H2SO4 भी था, HSO4 माइनस भी था, है ना, ये सब कहाँ गए, है ना, ये सभी तो हमें लेके आने। तो आप रिएक्शन को उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। कैसे? आपको HSO4 माइनस चाहिए और यहाँ पर अपने पास H प्लस है। अगर यहाँ पे जितने H प्लस हैं, अगर मैं उतने ही HSO4 माइनस यहाँ पे ऐड कर दूं, 6 HSO4 माइनस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 6 HSO4 माइनस ऐड कर दूं, तो क्या इससे बैलेंसिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। ऐसा कर क्यों रहे? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि HSO4 माइनस भी आ जाएगा और ये H प्लस HSO4 माइनस के साथ कंबाइन कर आपको क्या दे देगा? H2SO4। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हमें। यहाँ पर HSO4 माइनस लाना था, यहाँ पे ऑलरेडी H प्लस था, तो जितना H प्लस था उतना HSO4 माइनस मैंने ऐड कर दिया, ताकि H प्लस HSO4 माइनस के साथ कंबाइन करके बन जाए H2SO4, और ये रह जाए आपका HSO4 माइनस की फॉर्म में। तो कंबाइन करके देखेंगे तो आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा 6H2SO4 प्लस ClO3 माइनस प्लस 6I माइनस गिविंग Ca माइनस प्लस 3I2 प्लस 3H2O along with 6HSO4 माइनस। हो सकता है कुछ लोग स्टार्टिंग में डिफिकल्टी फेस करें इसमें, बट ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ वो रिएक्शन, वो स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है। जिनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं है, ऐसे आयंस को आप स्टार्टिंग में हटा सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, देखते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? साइनाइड, नाइट्रेट, H प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है NOCO2 और H2 के अंदर। अगेन क्या हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो H प्लस होगा या वाटर होगा, इनको आप सेफली क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। 99% केसेस में आप H प्लस और वाटर को डायरेक्टली आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना इनका रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रहा होता तो मैं बोल सकता था कि H प्लस का रिडक्शन हो रहा है, कि H प्लस आपका +1 से 0 की स्टेट में जाए, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में, तो इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आयंस हटा दें। ये आयंस वापस अपने आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है फिर? यहाँ पर जो साइनाइड है इसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 वाले पार्ट में, और ये जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है NO में, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही कंपाउंड है विच इज NO। तो इसमें जो साइनाइड होगा, इसमें जो कार्बन है इसको CO2 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और जो नाइट्रोजन है इसको NO में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो आपका ये जो साइनाइड होगा, ये साइनाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर? CO2 के अंदर और NO के अंदर। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, देखेंगे बाद में।
पर इतना तो बोल सकते हैं कि ये इन दोनों में कन्वर्ट होगा। व्हाट अबाउट नाइट्रेट? नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट ऑफ कोर्स नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जैसा स्पीशीज यहाँ पर एक ही है, NO, तो नाइट्रेट जो होगा ये कन्वर्ट होगा आपका NO के अंदर। क्लियर देख सकते हैं, जो साइनाइड था आपका CO2 में कन्वर्ट होगा, NO में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और इसका नाइट्रोजन NO में कन्वर्ट होगा, और जो नाइट्रेट वाला पार्ट है वो आपका NO में कन्वर्ट होगा। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाला रिएक्शन आपका रिडक्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन +5 से +2 की स्टेट में जा रहा है, और अगर रिडक्शन है तो ऊपर वाला ऑक्सीडेशन अपने आप हो जाएगा। बट इस मेथड में हमें एक्चुअली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती कि कौन रिडक्शन है कौन ऑक्सीडेशन है, हमें सिंपली स्प्लिट करना है। तो नाइट्रेट आपका कन्वर्ट हो रहा है NO में, और ये कन्वर्ट होंगे दोनों के अंदर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस अगर करें, ऊपर वाला रिएक्शन को अगर बैलेंस करें, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करें तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 3H2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर अपने पास 6H+ हो जाएगा। नेट चार्ज अगर देखें तो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखें तो चार्ज आपके पास +6 है, तो -1 1 से ना, तो -1 +6, तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका -1 चार्ज आ जाएगा दोनों तरफ। नीचे वाले की बात करें, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप 2H2O कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 4H+ कर सकते हैं। नेट चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेट चार्ज 4 -1 +3 है, तो आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऊपर वाले केस में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो ऐड इस तरह से करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो यहाँ पे भी 21 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे भी 21 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। तो अब आप एड अप कर सकते हैं, देख सकते हैं 3 × 3 9H2 +3 साइनाइड, नीचे अगर देखें तो 4 × 7 28H+ +7 नाइट्रेट, यहां से अगर देखें 3CO2 +3 NO H+, यहां से जाएगा 18H+, और नीचे से अगर देखें तो यहां से जाएगा 7 NO +14H2। H2 मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर अगर 9 है वहां पे 14 है, इन 9 को उधर ले जाएं तो 14 में से 9 घट जाएगा और हो जाएगा 5H2। 18H+, 28H+, 18 को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे ले जाओ तो हो जाएगा आपका 10H+। तो आपका जो फाइनल बैलेंस रिएक्शन है वो जाएगा आपका 3 साइनाइड +7 नाइट्रेट +10H+, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है आपका 3CO2 +3 NO +3 NO यहाँ से था और 7 NO यहाँ से आएगा, तो 3 और 7 हो जाएगा आपका ये 10 NO, राइट? तो 10 NO +5H2। 3 NO आपको ऊपर रिएक्शन से मिला था, 7 NO आपको नीचे रिएक्शन से मिला था, तो कंबाइन करके आप लिख सकते हैं 10 NO। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं रिएक्शन आपका बैलेंस रहेगा। दिस विल बी द फाइनल बैलेंस रिएक्शन। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं अपन बैलेंसिंग का। यहाँ पे क्लोरीन आपका कन्वर्ट हो रहा है Cl- एंड ClO3-। ये अगेन उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें सेम एलिमेंट आपको रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज होगा। क्लोरीन आपका यहाँ पे 0 की स्टेट में, क्लोरीन आपका यहाँ पे -1 की स्टेट में, क्लोरीन आपका +5 की स्टेट में। तो क्लोरीन ही आपको रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन आपको रिड्यूस होकर Ca- दे रहा है, और क्लोरीन ही आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होकर आपका ClO3- दे रहा है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगेन स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो Cl2 आपका कन्वर्ट होगा Ca- में, और यही क्लोरीन आपका कन्वर्ट होगा ClO3- में भी। दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा लीजिए, एटम बैलेंस हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाकर क्लोरीन को बैलेंस कर सकते हैं, फिर 6 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6H2 हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 12H+ हो जाएगा। चार्ज अगर देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 है,
यहाँ पे नेट चार्ज -2 + 12, तो -2 + 12 होता है +10, तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब इन दोनों को ऐड कर आप फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं, पर ऐड करने से पहले ऊपर वाली रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल आउट हो जाए। ऊपर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नीचे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड कर सकते हैं, तो 5 क्लोरीन यहां से, 1 क्लोरीन यहां से, टोटल क्लोरीन हो जाएंगे आपके 6 प्लस 6H2 गिविंग यहां से 2, सॉरी ऊपर से 10 Cl-, नीचे से 2 ClO3- along with 12H+। बट ये रिएक्शन हमने अभी तक बैलेंस करा है विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में लाने के लिए अगेन जितना H+ है उतना OH- ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे अगर 12H+ है तो यहाँ पे 12 OH- ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 12 OH- और यहाँ पे भी 12 OH- दोनों तरफ आपने ऐड करा। और H+ और OH- को कंबाइन कर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12H2। तो यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी 6H2 था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये रह जाएगा आपका 6H2। इस 6H2 को इधर ले गए तो 12 में से डिफरेंस लेकर 6H2, तो आपका जो फाइनल रिएक्शन आएगा वो जाएगा आपका 12 OH- प्लस 6 Cl2 गिविंग 10 Cl- प्लस 2 ClO3- along with 6H2। ये आपका फाइनल बैलेंस रिएक्शन है। अगर आप स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को सिंपल रेशियो में लेना चाहते हैं तो आप इस रिएक्शन को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करके अपन लिख सकते हैं दिस विल बी 6 OH- प्लस 3 Cl2 गिविंग 5 Cl- प्लस ClO3- प्लस 3H2। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस रिएक्शन। तो आज हमने बात की बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का, और हमने जो यहाँ पे मेथड यूज करा है वो कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके अलावा कुछ और मेथड भी होते हैं बैलेंसिंग के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होगा वो यही होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड को हम लोग कई जगह यूज करेंगे। कुछ और टॉपिक होते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब बात आएगी तो वहां पर हम लोग बहुत कॉमनली इस मेथड को यूज करेंगे। तो ये मेथड सीखना बहुत ही ज्यादा हमें नेसेसरी था। बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और एक बार अगर बैलेंसिंग आ जाए तो स्टोइचोमेट्री लगाकर आप बेसिक लेवल के सवाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा था कि 1 मोल क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग कितने मोल OH- कंज्यूम होंगे, तो आप निकाल सकते हैं। तो 3 मोल क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग 6 मोल OH- कंज्यूम होंगे, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 मोल OH- कंज्यूम होंगे। तो जो आपका स्टोइचोमेट्री होता है उसका पहला स्टेप बैलेंसिंग ही होता है। तो अपने पास अगर रिडॉक्स रिएक्शन है और उसमें स्टोइचोमेट्री लगाना है तो आप सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, एक बार बैलेंस करके नॉर्मल स्टोइचोमेट्री लगा सकते हैं। यही फायदा होता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपना जो होमवर्क होगा तो सेक्शन जी होगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन जी पार्ट 1 पार्ट 2, एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 17 18 19, एंड पार्ट 2 के अंदर 12 13 15 16। अगेन ये सवाल कंसंट्रेशन टर्म्स के, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर।